क्या आपने कभी यह सोचा है कि सच्ची खुशी कहाँ मिलती है? भले ही आपके चारों ओर सब कुछ ढह रहा हो, कभी कभी सबसे उज्ज्वल मुस्कानें सबसे अंधेरे स्थानों में उभरती है। दुनिया के उन कोनों में जहां यीशु का पालन करना खतरनाक है, जहां कई लोग उत्पीड़न, अस्वीकृति और यहां तक कि जीवन की धमकियों का सामना करते हैं। यह ठीक उन स्थानों पर है जहां डर हावी होना चाहिए और निराशा हृदय पर कब्जा करना चाहिए कि हम पुरुषों और महिलाओं से मिलते हैं जिनके हृदय आनंद से भरपूर होते हैं। यह असंभव लगता है, ऐ ना? लेकिन यह आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। यह हमारे पास जो है या जो हम देखते हैं उससे नहीं आता। यह उस पर निर्भर करता है जिसके हम हैं, और हमारे लिए, विश्वासियों के लिए, यह आनंद यीशु मसीह में निहित है। भजन लेखक ने हमें पहले ही यह सिखाया था। भजन शास्त्र अध्याय 146 पद 1 से 146 पद 10 तक, याद दिलाते हुए कि हमें मानव नेताओं या अपूर्ण प्रणालियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी बीत जाते हैं, सब टूट जाता है। लेकिन प्रभु, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, भूखों को भोजन दिया, गिरने वालों को उठाया, बंदियों को मुक्त किया और अनाथों और विधवाओं की रक्षा की, यह परमेश्वर सदा के लिए विश्वसनीय है। उनके द्वारा ही हम सबसे कठिन समय में भी आनंदित हो सकते हैं। यह आनंद दर्द को नजरअंदाज नहीं करता, यह दिखावा नहीं करता कि सब ठीक है। इसके विपरीत, यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर किसी भी परिस्थिति से बड़ा है, कि वह नियंत्रण में है और उसकी देखभाल से कुछ भी छूट नहीं सकता। आसपास की कठिनाइयों की कल्पना कीजिए, चुनौतियां, अनिश्चितताएं, बंद दरवाजे और अंधेरे दिन। अब कल्पना कीजिए कि आपको यह निश्चितता है कि इन पलों में भी आपका जीवन संयोग पर नहीं है, बल्कि एक सर्वोच्च परमेश्वर के हाथों में है, जो एक ऐसी कहानी लिखता है जो आपके भले और उसकी महिमा के लिए काम करती है। यही सच्चे आनंद का सार है। यह हमारे देखने पर आधारित नहीं है, बल्कि उस पर विश्वास पर आधारित है जो सब कुछ थामे हुए है। जब हम इसे समझते हैं, हम तूफानों के सामने भी हल्के दिल से जीना शुरू कर देते हैं और यह पहचानते हैं कि प्रभु का आनंद हमारी शक्ति है। और आज, जब हम इस प्रार्थना को शुरू कर रहे हैं, मैं आपको मेरे साथ जुड़ने, गहरी सांस लेने और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए आमंत्रित करता हूं। उसे अपने हृदय को शांति देने, अंधकार में प्रकाश जलाने और उस आनंद का अनुभव करने दें जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यदि आपको लगता है कि यह संदेश आपके हृदय को छू रहा है, तो मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने, इस वीडियो को लाइक करने, नीचे अपनी अनुभव साझा करते हुए टिप्पणी छोड़ने और इस प्रार्थना को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं जिसे सुनने की आवश्यकता है कि सच्चा आनंद मसीह में है। अब, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं और उसकी निष्ठा पर विचार करते हैं, तो हमें आमंत्रित किया जाता है कि हम इस आनंद को अपने हृदय में जड़े जमाने दें। इस समय आपके द्वारा सुने जाने वाले हर शब्द और आपके मन में आने वाली हर सोच आपको याद दिलाए कि परमेश्वर की उपस्थिति कभी विफल नहीं होती। वह आपके साथ है और विपत्ति में भी मसीह में आनंद अडिग है। सांस ले, समर्पित करें और अपने हृदय को उस शांति को प्राप्त करने के लिए तैयार करें जो उस पर भरोसा करने से आती है, जो सभी आनंद का स्रोत है। जब हम सच्ची खुशी के बारे में सोचते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह क्षणिक मुस्कान या अच्छे पलों से कहीं अधिक है। परमेश्वर में आनंद हृदय की दृढ़ता है। यह वह विश्वास है जो तूफानों में भी नहीं हिलता। यह निश्चितता है कि भले ही सब कुछ खो गया प्रतीत हो, वह हमारे पक्ष में कार्य कर रहा है। शास्त्र के उदाहरणों के बारे में सोचें। दाऊद ने अपने संघर्षों और उत्पीड़नों के बीच कहा, भजन शास्त्र अध्याय 23 पद 1 से 23 पद 6 तक की भलाई और दया उनके जीवन के सभी दिनों में उनका पीछा करेगी। यह खाली आशा या भोला आशावाद नहीं है, यह किसी का विश्वास है जो परमेश्वर के हृदय को जानता है और उसके वादों में पूरी तरह विश्वास करता है। यह आनंद मजबूत होता है जब हम याद करते हैं
कि परमेश्वर हमें सुनता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी सहायता करता है और हमारे भीतर अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। भजन शास्त्र अध्याय 20 पद 1 से 20 पद 9 तक हम सीखते हैं कि प्रभु संकट के दिन में हमें उत्तर देता है, अपने पवित्र स्थल से सहायता देता है और हमारे हृदय की इच्छा के अनुसार देता है। इससे बड़ा आनंद का कारण और क्या हो सकता है कि वह जो आकाश और पृथ्वी को थामता है, हर आंसू को देखता है और हर युद्ध को जानता है, हमारे साथ है। वह अडिग चट्टान है और उसकी उपस्थिति में हमें आत्मा के लिए विश्राम मिलता है, भले ही हमारे चारों ओर की दुनिया अराजक लगे। इसीलिए पौल हमें प्रेरित करता है फिलिपियों अध्याय 4 पद 4 में कि हम हमेशा प्रभु में आनंदित रहें, न केवल जब चीजें ठीक चल रही हों, बल्कि हमेशा। मसीह में आनंद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, यह उस विश्वास से उत्पन्न होता है जो दुख के बीच भी भरोसा करना चुनता है। जब हम समझते हैं कि हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है, कि वह न्याय के साथ शासित करता है और अपने वादों को पूरा करने में विश्वसनीय है, तो हमारा आनंद अडिग हो जाता है। बारिश के दिनों में, कठिनाइयों और आने वाली चुनौतियों में भी विश्वास का बीज बढ़ता है और हमें स्थिर रखता है, याद दिलाते हुए कि विजय पहले ही मसीह द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। तो जब आप आज अपनी यात्रा पर चल रहे हैं, चाहे यह सूर्य के क्षण हो या तूफान के, इस सच्चाई को अपने हृदय में भरने दें, सच्ची खुशी विश्वास का फल है, परिस्थितियों का नहीं। यह अंधकार के बीच में चमकने वाली रोशनी है, वह शक्ति जो हमें तब सहारा देती है जब सब कुछ नाजुक प्रतीत होता है। हर बाधा परमेश्वर की वफादारी का साक्ष्य देने, उसके पास और करीब आने और उसकी शांति का अनुभव करने का अवसर बन जाती है, जो हर समझ से परे है। गहरी सांस ले, अपने हृदय को खोले और परमेश्वर के वचन को अपनी खुशी की दृष्टि बदलने दे। हर प्रार्थना में, हर चिंतन के पल में याद रखें, प्रभु की खुशी कभी समाप्त नहीं होती। यह न तो होने या न होने पर निर्भर करती है, नहीं जीत या हार पर। यह इस सरल तथ्य से उत्पन्न होती है कि आप मसीह के हैं और उसके हाथों में सब कुछ उद्देश्यपूर्ण होता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले पल में हम इस सत्य की चरम सीमा में डूबेंगे, इस खुशी की शक्ति महसूस करेंगे और जानेंगे कि इसे अपने जीवन के हर दिन में कैसे ले जाए। अब कल्पना कीजिए कि आप हर दिन इस विश्वास के साथ जी रहे हैं कि खुशी इस पर निर्भर नहीं है कि आपके पास क्या है, आपके चारों ओर क्या हो रहा है, या जो परिस्थितियां असंभव प्रतीत होती है। परमेश्वर में खुशी केवल भावना से अधिक है। यह विश्वास का लंगर है। यह निश्चितता है कि वह नियंत्रण में है, भले ही आप विवरण न समझें। यह विश्वास है कि चाहे आप पर्वत की चोटी पर हों या गहरी घाटी में, परमेश्वर सर्वोच्च है और एक ऐसी कहानी लिखता है जो उन लोगों के लिए विजय और आशीष में समाप्त होती है जो उस पर विश्वास करते हैं। यह खुशी स्थिर, लगातार है और तब भी प्रकट होती है जब चुनौतियां सभी तरफ से आती है। यह खुशी और भी शक्तिशाली रूप से प्रकट होती है जब हम यीशु को याद करते हैं, जिसने हमें वचन दिया कि इस दुनिया में हमारे पास समस्याएं होंगी, लेकिन हम साहस रख सकते हैं क्योंकि उसने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना अध्याय 16 पद 33। इस मसीह की विजय में हमें अटूट खुशी का स्रोत मिलता है। यह खुशी हमें विपत्ति के बीच में मुस्कुराने, कठिनाइयों में धन्यवाद देने और जब सब कुछ ढहता प्रतीत होता है तब भी स्थिर रहने में सक्षम बनाती है। सच्ची खुशी का मतलब पीड़ा को अनदेखा करना नहीं है। इसका मतलब है कि परमेश्वर किसी भी स्थिति से बड़ा है, वह हमारे साथ चलता है और कुछ भी हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। रोमियो अध्याय 8 पद 38 से 39। बाइबल की कहानियों को याद करें। शेरों की गुफा में दानियल अध्याय 6, सदारक, मेशक और अब्देनेगो जलते हुए भट्ठी में, दानियल अध्याय 3, जेल से महल तक उठाया गया जोसेफ, उत्पत्ति अध्याय 41। हर कहानी परमेश्वर की वफादारी का साक्ष्य है कि कैसे वह असंभव परिस्थितियों को जीत में बदलता है
और उन लोगों की रक्षा करता है जो उस पर भरोसा करते हैं। और ये कहानियां केवल अतीत में नहीं रहीं, परमेश्वर आज भी उसी तरह कार्य करता है। वह कल, आज और हमेशा वही है। इब्रानियों अध्याय 13 पद 8। हम जो भी कठिनाइयां सामना करते हैं वे उसके अनुग्रह के साक्ष्य बन सकती है। हर आंसू खुशी में बदल सकता है। हर अनिश्चितता का क्षण उसकी वफादारी को प्रकट कर सकता है। सोचिए उन सभी समयों के बारे में जब परमेश्वर आपके जीवन में वफादार रहा, जब आप खोए हुए महसूस करते थे लेकिन उसने आपको उठाया, दरवाजे जो बंद हो गए लेकिन उसने नए अवसर खोले, अकेलेपन के दिन लेकिन उसने आपको अपनी उपस्थिति से घेर लिया। यह सब याद दिलाता है कि प्रभु से प्राप्त खुशी इस दुनिया पर निर्भर नहीं करती बल्कि हमारे परमेश्वर की वफादारी पर निर्भर करती है। यही वफादारी हमें यह घोषित करने की अनुमति देती है कि हम धन, शक्ति या मानव रणनीतियों पर भरोसा नहीं करते बल्कि हमारे परमेश्वर के नाम पर जो हमारे लिए लड़ता है और हमें विजय की ओर ले जाता है। और अब इस प्रार्थना को समाप्त करते हुए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस गहरी खुशी का अनुभव करने दें। वह तूफान के बीच में शरण है। जब हम कमजोर महसूस करते हैं तो शक्ति है। जब चिंता हमारे हृदय पर हावी होने की कोशिश करती है तो शांति है। आपकी जीवन इस खुशी का साक्ष्य बने। आपके कर्म अच्छाई को प्रतिबिंबित करें, आपके शब्द प्रोत्साहन दे और आपका हृदय विश्वास में स्थिर रहे। यदि इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साझा करें और नीचे टिप्पणी करें ताकि हम मिलकर मसीह के प्रकाश और खुशी को अधिक लोगों तक पहुंचा सके। अपनी दृष्टि उठाए और परमेश्वर की उपस्थिति को हर खालीपन, हर भय और हर संदेह को भरते हुए महसूस करें। अपने दुहक को प्रभु की खुशी से बदले, अपनी कमजोरी को उसकी शक्ति से और अपने खालीपन को उसकी पूर्णता से भरे। प्रभु मसीह की शांति आपके मन और हृदय की रक्षा करे और यह खुशी हर शब्द, हर कार्य और हर विचार में प्रकट हो। हमेशा याद रखें कि प्रभु की खुशी शाश्वत और अपरिवर्तनीय है और कोई भी इसे हमसे नहीं छीन सकता। हर दिन इस सत्य को जीने, मसीह की विजय का अनुभव करने और उसके प्रकाश को अपने आसपास की दुनिया में साझा करने का अवसर हो। और जब दर्द, अनिश्चितता या भय के क्षण आए तो आप कह सकते हैं, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। मेरी खुशी इस पर निर्भर नहीं है कि मैं क्या देखता हूँ बल्कि इस पर कि मैं तेरे बारे में क्या जानता हूँ। मेरा हृदय तेरी उपस्थिति में शांति और शक्ति पाता है। मेरा जीवन तेरा है और मैं तुझ में सुरक्षित हूँ। यह प्रार्थना आपकी आत्मा के लिए ढाल, आशा का स्रोत और लगातार अनुस्मारक हो कि जब तक आप मसीह में रहते हैं कोई आपकी खुशी नहीं छीन सकता। आमीन।